गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत नेताजी का चश्मा का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब हवलदार साहब ने चश्मे वाले के बारे में पूछा तो पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया, उस पर व्यंग्य किया, जो कि हवलदार साहब को बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद से हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, उन्हें बुरा लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा चश्मे वाले को तो अवाक रह गया। क्या देखा? अवाक मतलब कि मुंह से कोई वाणी नहीं निकल सकी, आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जब उन्होंने देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह बेहद बूढ़ा जैसा दिख रहा था, मरियल दिख रहा था, मरा हुआ दिख रहा, दुबला पतला दिख रहा था। हवलदार साहब को लग रहा था कि वह बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का होगा, उसका पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हवलदार साहब की सोच सकारात्मक है। चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी का होगा। लेकिन जब वे देखते हैं कि वह बेहद मरियल सा है, बूढ़ा है, तो वे अवाक रह गए कि इसमें ऐसी देशभक्ति है। और वह क्या कर रहा था? अभी अभी गली से निकला था और एक बांस के सहारे अपनी दुकान लगा रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। उन्होंने सोचा अच्छा, तो इसकी अपनी दुकान भी नहीं है, घूम घूम करके ये चश्मा बेचता है, फेरी लगाता है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं, फेरी लगाता है, अपनी दुकान भी नहीं है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि उसे अपनी दुकान नहीं है, वह घूम घूम कर चश्मा बेचता है और उसमें इस तरह की देशभक्ति है, तो वे चक्कर में पड़ गए। इतने सामान्य व्यक्ति में इस तरह की देशभक्ति। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, यानी उसके पास अब वक्त नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बहुत देर से गाड़ी रोक करके गए खड़ा था ड्राइवर, वह भी परेशान हो रहा था। उसे भी लग रहा था कि जितनी जल्दी गाड़ी में बैठें और हम आगे बढ़े। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। इस तरह का सिलसिला 2 वर्षों तक चलता रहा। वे हर एक 15 दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे और वहीं रुक करके पान खाते थे, नेताजी की प्रतिमा को अवश्य देखते थे। कभी गोल चश्मा होता,
चश्मा अक्सर बदला हुआ रहता था। जब भी वे आते थे तो चश्मा चेंज किया हुआ रहता था, बदला हुआ रहता था। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर रेक्टेंगुलर आयताकार होता, कभी लाल रंग का होता, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। यानी हर एक बार चश्मा में कुछ न कुछ परिवर्तन उन्हें दिखाई पड़ता था, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वहां कुछ क्षण उन्हें कौतुक देने के लिए, कौतुक मतलब जानने की इच्छा, रहस्य की बातों को जानने की उनकी प्रबल इच्छा हो जाती थी कि आखिर बात क्या है कि जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूं, प्रतिमा को देखता हूं, तो चश्मा का कभी आकार बदला हुआ रहता है, कभी रंग बदला हुआ रहता है, बात क्या है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी तरह का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। उस कस्बे की लगभग सभी दुकानें बंद थी। कारण क्या था, आगे देखिए। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन मर चुका था। तो उसके बारे में बताते हुए पान वाले की आंखें डबडबा गई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, जिसे उसने अपनी धोती के किनारों से उसे पोंछ लिया। इससे पता चलता है कि पान वाले में भी देशभक्ति की भावना है। उसे भी चश्मे वाले की मृत्यु पर दुख है। भले ही उसने पहले उस पर व्यंग्य किया था, उसे लंगड़ा कहा था, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल अच्छे दिल का, नेक दिल का इंसान है। और कुछ नहीं पूछ गए हालदार साहब। जब पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई, तो और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, चल दिए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का, उस जाति का, कौम मतलब जाति, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती। उस जाति की क्या हालत होगी, उस संप्रदाय की क्या स्थिति होगी जो अपने देश के देशभक्तों पर मजाक उड़ाते हैं, उस पर व्यंग्य करते हैं। कैसे देश बचेगा? और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, अपने आप के स्वार्थ पूरा करने के लिए अक्सर मौके ढूंढती है, और दूसरे की देशभक्ति पर लोग व्यंग्य करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उस देश का क्या हाल होगा। दुखी हो गए, उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात का। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। हर एक 15 दिन पर उस कस्बे से गुजरते थे।
तो 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि मूर्ति तो जरूर वहां होगी, लेकिन उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जो चश्मा लगाता था कैप्टन वो तो मर गया, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर तो बनाया ही नहीं था और कैप्टन मर गया, तो अब चश्मा उसे पहनाएगा कौन। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। हवलदार साहब को बिना चश्मे की मूर्ति देखना उचित नहीं मालूम पड़ता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हवलदार साहब भी देशभक्त हैं, वे नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया कि देखो आज वहां गाड़ी नहीं रोकना है, आवश्यक काम है, बढ़ते रहना, पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। क्योंकि हर एक बार आते थे तो उस मूर्ति को जरूर देखते थे, इसलिए नहीं चाहते हुए भी उनकी दृष्टि मूर्ति की ओर चली ही गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। जब मूर्ति की तरफ उनकी दृष्टि गई तो कुछ ऐसा देखा कि वे चीखे, यानी जोर से ड्राइवर से बोलो रोको, एकाएक बोले रोको। जीप स्पीड में थी, गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही थी। जब हवलदार साहब ने एकाएक गाड़ी रोकने के लिए कहा तो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। एकाएक ब्रेक लगने के कारण गाड़ी से आवाज निकलने लगी होगी, तो रास्ते में जो लोग चल रहे थे सभी लोग गाड़ी को देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। गाड़ी अच्छी से रुक भी नहीं पाई थी कि हवलदार साहब उतरे और तेज कदमों से मूर्ति के पास जाकर के वहां सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर आज चश्मा पहनाया हुआ है, और वो चश्मा किस चीज का है, तो सरकंडे का बना हुआ है। सरकंडा एक प्रकार का घास होता है जो अक्सर बच्चे खेल खेल में उस सरकंडे से चश्मा बना लेते हैं और उसे पहनते हैं। तो इसी तरह के खेल खेल में किसी बच्चे ने चश्मा बनाया था और उसे नेताजी की प्रतिमा पर लगा दिया था। तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। हवलदार साहब सरकंडे से बना हुआ चश्मा को नेताजी की आंखों पर पहनाया हुआ देखकर वे भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, छोटी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ये आम आदमी के लिए भले छोटी सी बात है, लेकिन हवलदार साहब के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनके मन में आशा की किरण जाग रही थी। उन्होंने सोचा कि आज भी हमारे देश में
देशभक्तों की कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है, तभी तो ये छोटे बच्चे सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की आंख पर चढ़ा दिए हैं। यानी हमारा देश आज भी सुरक्षित है, क्योंकि छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। तो इसी बात को लेकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।